बिहार की राजनीति में ट्रंप कार्ड बनेंगे मुकेश सहनी। जानिए कैसे राजनीतिक संतुलन का बनेंगे केंद्र। एनडीए और इंडिया दोनों की नजरें मुकेश सहनी पर। किस ओर जाएंगे वीआईपी सुप्रीमो। मुकेश सहनी का बढ़ गया सियासी कद। आरजेडी हो या बीजेपी, सबका ध्यान मुकेश सहनी पर। बिहार की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल है। एक और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता को बचाने के लिए रणनीति गढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन भी किसी भी हालात में चुनावी समर में जीत दर्ज करने को बेताब है। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ दो ध्रुवों के बीच नहीं, बल्कि एक तीसरा ध्रुव है जो सत्ता का संतुलन बना सकता है। वह है विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी। मुकेश सहनी खुद को निषाद मल्लाह समुदाय का नेता मानते हैं। इसी वोट बैंक के दम पे अपनी राजनीतिक ताकत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब यह महागठबंधन आए थे, तब राजद ने उन्हें अपने कोटे से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था, जिससे तेजस्वी और सहनी की नज़दीकियां मजबूत हो गई। इसका फायदा भी राजद को मिला। सहनी ने निषाद समुदाय से अपनी पकड़ बनाए रखी और विपक्ष के लिए एक ठोस विकल्प बने। इसके बावजूद एनडीए भी उन्हें अपने साथ लाने के लगातार प्रयास कर रहा है। 2020 की तरह इस बार भी सहनी को फिर से एनडीए में शामिल करने की अटकलें तेज हो गई है। हाल ही में मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन से विधानसभा चुनाव में 60 सीटें और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है। यह मांग महागठबंधन के अंदर अन्य दलों के हलचल का कारण बन गई है। हालांकि 17 अप्रैल को पटना में हुई बैठक में तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि सहनी को गठबंधन में बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस के बराबर उन्हें बैठाकर राजनीतिक महत्व को रेखांकित किया। सहनी के अनुसार निषाद और मल्लाह समुदाय की आबादी 14% है, जबकि जातीय जनगणना आंकड़ों के मुताबिक 2.6%। आंकड़े में भले ही कम हो, लेकिन कई क्षेत्रों में इनकी निर्णायक भूमिका मानी जाती है। ऐसे में दोनों गठबंधन उन्हें अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं। एनडीए में दोबारा जाने की अटकलों पर मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि यह बयान संकेत करता है कि वह दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, जिससे साफ लग रहा है कि महागठबंधन से संतुष्ट हैं, लेकिन राजनीति कुछ भी अस्थायी नहीं होता। सत्ता समीकरण, सीट बंटवारे और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कब करवट बदल ले, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी न सिर्फ एक सीट किंग मेकर की भूमिका में है, बल्कि वह भी यह भी तय कर सकते हैं कि सत्ता का सेहरा किसके सिर पर रहेगा। उनके पास अभी भी वक्त है और शायद यही कारण है कि अपने राजनीतिक मूल्यों को अधिकतम मानते हुए रणनीति पर अपना काम कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सहनी महागठबंधन में बने रहते हैं या फिर एनडीए उन्हें फिर से अपने साथ साधने में सफल रहता है।